दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह देख लिया तो आपका जो सोच है पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और कान लगा के सुनना। तो दोस्तों सुनो, एक ऐसी बात जो तुम्हें चौंका देगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम प्रकाश की तलाश में क्यों भटक रहे हो? मंदिर की ज्योत, मस्जिद का चिराग या किसी गुरु की मिसाल, तुम उद्धार की रोशनी मांग रहे हो। एक बार एक बहुत बूढ़ा जैन फकीर अपनी अंतिम क्षणों में था। उसका सबसे प्रिय शिष्य रो रहा था। उसने गुरु का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी आप जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? मेरे जीवन में तो अभी भी अंधेरा है। आप अपनी रोशनी मुझे दे जाइए ताकि मैं रास्ता देख सकूं। वो मरता हुआ गुरु अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में कोई उपहास नहीं थी, बल्कि एक बड़ी करुणा थी। उसने अपने शिष्य की आंखों में झांक कर कहा, पागल, अगर मैं अपनी रोशनी तुझे दे भी दूं तो वो तेरी नहीं होगी, और जैसे ही मैं आंखें मूंदूंगा वो रोशनी भी बुझ जाएगी। तू अंधेरे में इसलिए है क्योंकि तूने खुद को कभी जलाया ही नहीं। अपनी मशाल खुद बनो। मेरे प्रिय, यही तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम दूसरों के अनुभव को अपना सत्य मान लेते हो। तुम गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बुद्ध की बातें सुनते हो, लेकिन वे सब उधार के शब्द हैं। क्या किसी और के भोजन करने से तुम्हारा पेट भर सकता है? क्या किसी और के पानी पीने से तुम्हारा प्यास बुझ सकती है? तो फिर किसी और के ज्ञान से तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? तुम जो यहाँ बैठे हो, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना है जहाँ आज तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया, ना तुम्हारे माता पिता, ना तुम्हारा प्रेमी, ना तुम्हारा विचार। वही तुम्हारा असली घर है, लेकिन तुम उस घर के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहे हो। एक कहानी और सुनो। एक फकीर रात के सन्नाटे में सड़क पर कुछ खोज रहा था। लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, क्या खो गया है? फकीर ने कहा, मेरी सुई खो गई है। सब लोग सुई खोजने में जुट गए। काफी देर बाद एक समझदार आदमी ने पूछा, सुई गिरी कहाँ थी? फकीर ने शांति से जवाब दिया, सुई तो घर के भीतर अंधेरे में गिरी थी, लेकिन यहाँ बाहर सड़क पर रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ खोज रहा हूँ। सब हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू तो पागल है। अगर सुई भीतर गिरी है तो बाहर खोजने का क्या फायदा? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम सबको समझाना चाहता हूँ। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद भीतर खोया है, लेकिन तुम उसे बाजार में, पद में और दूसरे के प्रेम में खोज रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ रोशनी है, वहाँ चमक धमक ज्यादा है। अस्तित्व तुम्हें कोई उत्तर नहीं देगा। अस्तित्व तुम्हें केवल होने का निमंत्रण देता है। तुम पूछते हो सत्य क्या है? मैं कहता हूँ, सत्य वो नहीं जिसे तुम पालोगे। सत्य वो है जो तब बचता है जब तुम अपनी सारी मान्यताओं, अपनी सारी धारणाओं को गिरा देते हो। जब तुम न हिंदू होते हो, न मुसलमान, न ज्ञानी, न अज्ञानी। जब तुम सिर्फ एक शून्य होते हो। उस शून्यता में एक संगीत है, लेकिन उस संगीत को सुनने के लिए तुम्हें अपने कानों को, पर्दों को नहीं, अपने मन के पर्दे गिराने होंगे। क्या तुमने कभी गिरते हुए पत्तों को देखा है? वो कोई शिकायत नहीं करते, वे बस अस्तित्व के साथ बह जाते हैं। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हो? तैरना छोड़ दो, बस बहना शुरू करो, और तुम पाओगे कि जिस किनारे की तुम्हें तलाश थी वो तो वहीं था जहां तुम डूबने से डर रहे थे। जागो, इससे पहले कि मौत तुम्हारी मशाल बुझा दे। अपनी आंतरिक ज्योति को पहचान लो, वही एकमात्र सत्य है जो कभी नहीं बुझता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें।